सो हाय गाइस, दिस इज अरविंद फ्रॉम एडमिशन डेस्क। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो देखना है 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट तक, तो अभी ही आप चले जाओ, बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। वीडियो इसको लास्ट तक वही देखे जिसको लगता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो वही देखे लास्ट तक। जिसको लास्ट तक देखना नहीं है, दिन भर रील आप खिसकाते हो, दिन भर आप फनी वीडियो देखते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो यदि ऐसा है तो आप अभी जाओ, अभी वीडियो के बाहर हो जाओ, देखना नहीं आपको, ठीक है ना। और जो भी अपने करियर के बारे में सीरियस है, जो भी स्टूडेंट्स, वो लास्ट तक वीडियो को देखें। तो आज का ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बना है जिनको बहुत प्रॉब्लम है, ना वो अपने हिसाब से कॉलेज चूज कर पा रहे हैं, ना उनका बजट डिसाइड हो पा रहा है, ना स्पेशलाइजेशन चूज कर पा रहे हैं, साथ में उनको कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कॉलेज चूज करने में। तो इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप देखो, नंबर दिया मैंने 7249395323। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे आप फोन करिए। और किसी भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, किसी भी कॉलेज में, कमेंट्स भी आता है इसी में, तो आप फोन करें हमें दिए हुए नंबर पर, हम आपको गाइड करेंगे और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने में हेल्प करेंगे। गाइज समझ में आया मेरी बात? चलो, तो पहला हम बजट प्लानिंग की बात करेंगे। बातें मैं थोड़ा हार्श करने वाला हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, ठीक है ना। चलो, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यदि आप पुणे पढ़ने आ रहे हो तो 12-15 लाख का यदि आपका बजट नहीं है, 12-15 लाख की बात कर रहा हूं, या तो आपके 96-97 परसेंटाइल आए हों जेईसीईटी में, तब ठीक है, या तो आपका 12 से 15 लाख रुपए बजट मिनिमम होना ही चाहिए। यदि आपको डीवाई पाटिल वगैरह मिलता है जिनकी फीस 1.25 के अराउंड पर ईयर, तो फीस करीब 5 लाख हो जाती है, प्लस 5 लाख रहने खाने का, तो 10-12 लाख में आपका हो जाएगा। तो आपको समझ में आई मेरी बात? यदि आप 4 लाख की 5 लाख की बजट में सोच रहे हो कि डीवाई पाटिल मिल जाएगा, MIT WPU मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। सपने देखना छोड़ो, रियलिटी के ऊपर हम बात करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, मैं आपको एक एक कॉलेज का बता देता हूँ लगभग कितना बजट जाएगा। तो सबसे पहले आप बजट प्लानिंग करो। मान लीजिए आपकी बजट है 10 लाख रुपए पूरे कोर्स का, टोटल टोटल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, इसमें से आप मेस और अकोमोडेशन का यदि आप सेपरेट रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो हम 10 लाख टोटल मानते हैं। तो यदि आप 10 लाख लेके टोटल पुणे पढ़ने आते हो तो नहीं होगा गाइज। 96-97 परसेंटाइल है तो ठीक है, नहीं है तो मत आओ, मत आओ, मत अपना टाइम वेस्ट करो, इतने में काम नहीं होगा। 5-6 लाख 8 लाख की बजट में काम होने वाला नहीं है पुणे में, इनके हिसाब के इतने परसेंटाइल नहीं आते। मेरी बात समझ में आई आपको? तो आपको अभी क्या देखना है, कम से कम आपको 12 से 15 लाख की बजट बना के आना है मेरे दोस्तों, 12 से 15 लाख की। इतनी बजट यदि आपकी नहीं है तो मत आओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 12-15 लाख की बजट आप बनाओ। उसके बाद भी अब कोई कोई बच्चा है जिसको 10 करोड़ का प्लेसमेंट चाहिए। 10 करोड़ का प्लेसमेंट कैसे मिलेगा आपको? आप फीस 10 लाख दोगे कॉलेज को, आपको 10 करोड़ का प्लेसमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, हमको कैसे देखना चाहिए कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा है। यदि हम उसको 10 से 12 लाख का फीस दे रहे हैं पूरे प्रोग्राम का, तो हमको वो 6 लाख 7 लाख का प्लेसमेंट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। यदि 12 लाख में 10 लाख में 6 से 7 लाख का प्लेसमेंट दे रहा है, तो कॉलेज आपके लिए 100% सही है, बिकॉज आपकी ROI कितनी बैठ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 12 लाख दे के आपको 7 लाख का पैकेज मिल रहा है अभी का रेट, मतलब यदि आप एडमिशन लोगे तो अभी का देख के लोगे ना कि अभी का प्लेसमेंट कितना है। तो 10-12 लाख दे के यदि 6-7 लाख का प्लेसमेंट आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। समझ में आई मेरी बात? तो जितना आप पेमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी हिसाब से अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो रखो, बहुत ऊपर तक भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी दूसरी बात बजट के ऊपर क्या हो सकती है मैं आपको समझाता हूँ, सारे कॉलेज का बजट मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना? आपको ये बात समझ में आ गई ROI की, ठीक है ना, कि ROI कैसे काम करता है, कि आप फीस जितने भी पे कर रहे हो कॉलेज को, उसके बाद जो आपको प्लेसमेंट लगने वाला है वो कैसा है। मतलब 10 लाख फीस मेरी 5 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है, तो बढ़िया है गाइज, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि पुणे के कॉलेजेस में लगभग कितना मैनेजमेंट कोटा का चार्ज रहता है, कितना फीस है, क्या है। मैं मैक्सिमम कॉलेज का आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे DY पाटिल की बात करते हैं, अभी उनको DY पाटिल अकॉर्डी चाहिए, सुनो मेरी बात। तो अकॉर्डी तुमको चाहिए तो फीस तो उनकी करीब 1.25 लाख के आसपास है, लेकिन डोनेशन 15-16 लाख है अकॉर्डी में, CS का है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? चलो, DY पाटिल पिंपरी की बात करते हैं हम, ठीक है ना। DY पाटिल पिंपरी में 10-12 लाख के आसपास डोनेशन है, फीस सेम है 1.25 के आसपास है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है?
इसके बाद एक DY पाटिल का कैंपस आता है। DY पाटिल का कैंपस आता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अकूर्डी, जिसका डोनेशन 3.5 लाख है। 2.45 के आसपास पर एनम का फीस है, ठीक है ना, 2.45 के आसपास पर एनम का फीस। इतना यदि तुम्हारा है तो तुम DY पाटिल इंटरनेशनल देख सकते हो। तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम वगैरह अच्छा लिखते हो तो खुद से भी हो जाएगा, ट्राई कर लो। नहीं हुआ तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब देखो MIT WPU की बात करते हैं। गाइस, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, इस पर कंप्लीट रिलाई ना करें, आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर लें, ठीक है ना गाइस। MIT WPU में बच्चों को एडमिशन चाहिए, बोलते हैं सर 10 से 12 लाख की बजट नहीं होगा भाई, होगा ही नहीं। CS का फीस है 3.70, मेरिट का फीस लगभग 4 लाख मान लेते हैं हम, तो 16 लाख तो फीस हो गया। यदि आपके 90+ परसेंटाइल हैं तभी आपको CS मिलेगा, उतने में भी लोगों को नहीं मिलता। तो अभी आप मैनेजमेंट कोटा से CS चाहिए तो कैसे मिलेगा? पहली बात तो 75 परसेंटाइल के ऊपर होने चाहिए आपके CET या JEE में, उसके नीचे तो आपको CS मिलेगा नहीं। 75 परसेंटाइल के ऊपर 6 लाख फीस हो जाती है पर एनम आपकी, 6 लाख रुपए पर एनम आपकी फीस हो जाएगी। कॉलेज ही ऑफर लेटर देगा आपको, समझ में आई मेरी बात। बाकी CS AI वगैरह के अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, ये सब चाहिए तो 50 के ऊपर 50 परसेंटाइल प्लस रहना चाहिए तो होगा एडमिशन। फीस करीब 4.5 लाख के आसपास रहेगी। डोनेशन अलग है, वो आप फ़ोन करो मैं आपको बताऊंगा। तो इतना बजट है तभी आप आगे जाओगे। एक है आदित्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी, ADYPU पुणे, बहुत अच्छा कॉलेज है। फीस है 3 लाख रुपए CS की, और हॉस्टल वगैरह आप जोड़ोगे तो समझ लो कि करीब 2 लाख तो लग ही जाएगा, तो 5 लाख हर साल का आपका बैठेगा, 4 साल में 20 लाख होता है। तो पुणे के अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लो तभी यहाँ आओ। आपकी हिम्मत नहीं है तो मत आओ भाई, वहीं पढ़ो अपने होम टाउन में, पैसा मत बर्बाद करो। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना मतलब पैसे को बर्बाद करना, तो पैसा बर्बाद मत करो। आप या तो लोन लो या तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी बातें हार्श हैं लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। चलो दूसरा क्या है हमारा प्रोग्राम अभी कैसा है, एक बात आप ध्यान रखो। किसी कॉलेज में यदि BTech के लिए फेमस है तो आप उसमें BBA के लिए क्यों दौड़ रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो भाई BBA के लिए? वो कॉलेज BBA के लिए फेमस नहीं है, वो केवल BTech के लिए फेमस है। तो आप जब किसी भी कॉलेज का चुनाव करते हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपको जो कोर्स चाहिए उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज फेमस है। समझ में आई मेरी बात? यदि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें फ़ोन लगाएं, हम आपको गाइड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्स के हिसाब से कॉलेज चुने, भेड़ चाल में मत चलें, भेड़ चाल में मत चलो भाई कि कोई कॉलेज यदि फेमस है BTech के लिए तो तुम BBA करने चले गए कि मस्त प्लेसमेंट, नहीं मिलेगा। सो कॉलेज का ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, अभी कॉलेज में एडमिशन लेते हो जब, तो जो मैंने आपको ROI बताया है, किसी कॉलेज का प्लेसमेंट 3 लाख है लेकिन फीस 6 लाख है, किसी कॉलेज का प्लेसमेंट 12 लाख है, फीस 30 लाख है। तो अभी आपको इस हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कौन से ROI की कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। समझ में है मेरी बात? तो आप प्लेसमेंट देखो, ROI के हिसाब से देखो, नंबर पे मत जाओ कि 12 लाख है उसका, 15 लाख है उसका, 50 लाख है। आपने जितना दिया उसके बाद आपको कितना मिला ये डिसाइड करो। और आप देखो कि इंटर्नशिप मिलती कि नहीं मिलती। अभी कॉलेज में एग्जाम्पल के तौर पर एक कोर्स में 100 लड़के बैठते हैं, तो भाई तुमको क्यों हाईएस्ट प्लेसमेंट मिलेगा? तुम अलग हो क्या? तुम गॉड गिफ्टेड हो क्या? नहीं हो तुम। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा करना है जो कॉलेज जो सबको दे रहा है उसके अलावा। तो 2-4 एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करो, 2-3-4 सालों में 2-4 सर्टिफिकेशन करो, तभी तो तुम अलग दिखोगे 100 लोगों से। समझ में आई मेरी बात? आ ही गई होगी मेरे ख्याल से। हार्श हूँ लेकिन बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी देखो। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने WPU को मैनेज। अब कोई फ़ोन करता है सर कमिंस में एडमिशन दिला दीजिए। अरे कमिंस में कैसे होगा? मैनेजमेंट कोटा से जाना है तो 90 परसेंटाइल प्लस होनी चाहिए JEE या CET में, तभी होगा। VIT में दिला दूँ सर, VIT में नहीं होगा, 90+ परसेंटाइल चाहिए तभी होगा। डोनेशन बहुत हाई है इन दोनों का। तो आप देखो कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। आप ये मत सोचो कि भाई कमिंस की फीस 2 लाख रुपीज़ पर एनम है तो हाँ 8 लाख में नहीं होगा भाई। 8 लाख में तुम्हारा बाजा बच जाता है उधर, ठीक है ना। 99.55 CET का कट ऑफ जाता है। मेरी बात समझ में आई है तुमको? CS का। तो ये सब आप चेक करो, कॉलेज का अच्छे से सारी चेक करो, उसके बाद ही आप प्रोसेस में दौड़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपस लाइफ। किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, यदि आपका बजट लो है, एक्सट्रीम लो है, तो आप पुणे मत आओ भाई, मत आओ यार। पुणे में पढ़ोगे बाजा बच जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। समझ में आई मेरी बात? तो आप पुणे तभी आओ जब आपके ठीक ठाक बजट हो, आप लोन लो, जो करना है वो करो। एटलीस्ट ठीक ठाक कैंपस लाइफ जी सकोगे तुम। यहाँ कुत्तों के जैसे तो तुम्हारी हालत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? हार से बट बिल्कुल सही है।